Christian spirituality is not a spirituality of the jungle, but it is a relational spirituality. मसीही रूहानियत जंगल में प्रैक्टिस की जाने वाली चीज नहीं है। मैंने इसीलिए इसको जंगल में कहा कि ऐसा नहीं कि हम संसार छोड़कर जंगल में जाकर भक्ति करें तो हम मसीहत को प्रैक्टिस और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को व्यवहारिक तौर पर अप्लाई करने पाएंगे। नो, ये समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए ही व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिस की जा सकती है। इट इज ए स्पिरिचुअलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। ये रिश्तों की आत्मिकता है रूहानियत में। समाज में रहते हम एक दूसरे के साथ रिश्तों के ताने बाने में बंधे हुए हैं। हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारे दोस्ताना रिश्ते भी हैं। पारिवारिक रिश्तों की बात करें, हम भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ, मामा बच्चों के साथ, पापा बच्चों के साथ, मामा पापा हस्बैंड वाइफ के रूप में साथ एक दूसरे के जुड़े हुए। इसके फैमिली रिलेशन से बाहर रिश्तेदारियां हैं, चाचा ताई चाची। हम विभिन्न तरीकों से मौसा मौसी के साथ भी जुड़े हुए हैं। रिलेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की निगाह में इन रिश्तों की अहमियत है। और जब आप अपनी आत्मिकता रूहानियत में आगे बढ़ते हैं, आपके ये रिश्ते एक दूसरे के साथ खुदा की निगाह में मायने रखते हैं। ऐसा ही नहीं अच्छी दुआ कर ली, कलाम पढ़ लिया, ये काफी नहीं। आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी मामा, आपके पापा के साथ, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये भी अहमियत है। इसलिए तो मुकद्दस बाइबल में इन सब के लिए शिक्षाएं दी गई हैं। संत पौलुस ने अपने खत में एक अध्याय ही पति पत्नी पर कह दिया। जब बाइबल में पढ़ते, बच्चों को किस रीति से बड़ों का आदर करना है, अपने पिता अपनी माता की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी आदतों का पालन करना है। बाइबल में ढेर सारे वर्सेस हैं। जवान बच्चों के लिए भी, जवान अपनी जवानी में अपने सिद्धांत को समझना। इसके साथ साथ कैसे हमने अपने जीवन को यापन करना, वो भी खुदा के वचन में बताया गया है। लेकिन आज आपको आपके परिवार से, आपकी पारिवारिक रिश्तेदारियों से थोड़ा सा बाहर लेकर, बहुत दूर नहीं, इट इज जस्ट नेक्स्ट स्टेप टू योर होम। आपके घर से एक कदम दूर है जहां पर आपको लेकर। जनरल लैंग्वेज में हम पड़ोसी किसे कहते हैं? इट इज नेक्स्ट टू आवर डोर। हमारे घर के बाहर जिसका दरवाजा है, साफ वाला, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, चाहे वो राइट साइड हो, बैक साइड हो, फ्रंट साइड हो, उनको जनरली तौर पर हमारे पड़ोसी कहा जाता है। लेकिन क्या है, आज जब हम खुदा के वचन पर गौर कर रहे हैं, हम देखेंगे कि मुकद्दस बाइबल में पड़ोसी किसको कहा गया है और हम किसके अच्छे पड़ोसी साबित होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आता है और व्यवस्थापक आकर खुदावंद यीशु मसीह, डॉक्टर लूक ने खास लिखा कि वो एक आजमाइश कर रहा था, तो यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था। और उस परीक्षा करने के वक्त से उसने एक सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछा, और उसका सवाल क्या था? प्रभु हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? What should I do to attain eternal life? सवाल बहुत अच्छा था और हम में से हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन जब डॉक्टर लूक ने बताया कि वो तो इसकी आजमाइश करने के लिए दे रहा था, पूछ रहा था, then it is difficult। व्यवस्थापक कौन होते हैं? व्यवस्थापक पुराने नामे के खासतौर पर 5 किताबों के स्कॉलर्स होते हैं। तोरा पहली 5 किताबों को कहा गया, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था भी है।
और इसमें लिखी हुई बातों को वो आयोटा यानी हर बिंदी को भी वो जानते हैं। ऐसे स्कॉलर होते हैं कि कोई अगर पूछ भी एकदम उनसे कोई पूछे वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। लेकिन आज ये सवाल खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आया, कहता गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? क्या रे लोग, शायद इस शख्स ने, क्योंकि वो अपने आप को स्कॉलर मानता था, एजुकेटेड मानता था, शरा की नॉलेज रखने वाला मानता था, प्रभु यीशु मसीह के लिए सोचा दिस अनएजुकेटेड पर्सन विल नॉट बी एबल टू आंसर। ये अनपढ़ शख्स मुझे कहां से जवाब दे पाए? क्योंकि उन लोगों की, यहूदी लोगों की जो प्रभु यीशु मसीह या उनके चेलों के प्रति सोच थी वो ऐसी ही थी। यूहन्ना की 1 अंजील उसके 40 आयत में जब फिलिप्पुस ने नतनएल के पास आकर कहा कि हमें एक मसीह मिल गया जिसकी हम खोज करें तो वो हमें मिल गया है, वो यीशु नासरी है। तो नतनएल क्या कहता है? वो कहता है क्या नासरत से भी कभी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? उन लोगों की खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये सोच थी। यही नहीं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 13 आयत में पढ़े तो वहां लिखा, उन यहूदी लोगों ने, जब फरीसी लोगों ने पतरस और यूहन्ना का समझ देखा पर जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, उनके लिए वो क्या कहते थे? अनएजुकेटेड, अनपढ़, कुछ जानते नहीं, तो अद्भुत करने लगे। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं और यीशु ने इन्हें सामान से बच दिया। अगर और भी आप देखना चाहते हैं तो यूहन्ना की अंजील आप उसके 7 अध्याय और उसकी 44 वर्ष से आगे पढ़े तो और उनमें से कुछ यीशु को पकड़ना चाहते थे परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए और उन्होंने उसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाही ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसे बातें नहीं की। फरीसी ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी बनवाए गए? उसकी बातों में आने कहते क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकोदेमुस ने, अब निकोदेमुस का फिर जिक्र यहाँ पर आया कैसे, जो पहले उसके पास आया था उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी शुद्ध कर जान न ले वह क्या करता है उसी ठहराती है? यहाँ पर वो खुदावंद यीशु मसीह के हक में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होगा। यहूदियों की सोच खुदावंद यीशु मसीह और उसके चेलों के लिए ऐसी ही थी कि क्या कभी नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? लेकिन आज कहे तो यीशु नासरत का रहने वाला हम सबका मुक्तिदाता है। सब बोले हालेलुया। उसने हमारी साल्वेशन के काम को अकम्प्लिश किया, प्रभु को हम सबके लिए धन्यवाद देते हैं। चाहे तुम यहूदियों की सोच ऐसी ही थी, लेकिन याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको काउंटर, उस समय के ट्रेडिशन के मुताबिक उसको काउंटर क्वेश्चन किया, कहते तू व्यवस्थापक है, तू खुदा के शरह में, खुदा के कलाम में कैसे पढ़ता है? व्हाट इज हिज आंसर? उसका जवाब क्या? ये जवाब दिया, क्या कहता लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर।